माय डियर किड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत हेल्दी होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड वी आर लर्निंग ग्रामर पिनेकल फॉर क्लास 3rd बाय एड्यूराइज इंडिया बाय अमित पब्लिशिंग हाउस। And today we are going to start a new chapter, chapter number 12, and the name of our chapter is verbs. आज हम बात करेंगे verbs के बारे में, यानी कि क्रिया क्या होती है। A verb is a doing word. जो verb है वो क्या है, एक doing word है। It tells us what a person, an animal or a thing does, did or will do. ये हमें क्या बताता है, कोई भी person, कोई भी animal क्या एक्शन करता है, क्या एक्शन किया था या फिर क्या एक्शन होगा। इट कैन बी एन एक्शन, ये कोई भी एक्शन हो सकता है, एक फैक्ट हो सकता है या फिर कोई भी हैपनिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, द फिश स्विम इन वाटर, जो फिश है वो पानी में स्विम करती है। सोनू ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क, यानी कि सोनू दूध का ग्लास पीता है। So when the noun is singular, जब भी हमारे पास कोई नाउन सिंगुलर होती है, the verb is also singular, तब आप वर्ब भी कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। If you have singular subject, तब आप वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। एग्जाम्पल, द गर्ल कंप्लीट्स हर वर्क, यहाँ पर जो गर्ल है वो नाउन है और यहाँ पर हम केवल एक ही लड़के की बात कर रहे हैं। इट मीन्स ये एक सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमने यहाँ पर बच्चों जो वर्ब यूज की है ये भी सिंगुलर है, विच इज कंप्लीट्स। जब भी हम किसी वर्ड के एंड में es या s ऐड करते हैं तब हम उसे प्रेजेंट वर्ब बनाते हैं। इट मीन्स सिंगुलर वर्ब। नाउ व्हेन द नाउन इज प्लूरल, वहीं पर अगर नाउन प्लूरल है, द वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल, तो जो वर्ब यूज की जाएगी बच्चों वो भी प्लूरल होगी। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल्स कंप्लीट देयर वर्क, लड़कियां अपना काम पूरा करती हैं। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की बात की गई है, तो नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। आप नोटिस करेंगे कंप्लीट में कोई भी s या es ऐड नहीं किया गया है। The verbs are the most important part in all the sentences. यहीं पर बच्चों अगर वर्ब की बात करें तो सभी सेंटेंसेस में वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। No sentence is complete without a verb. वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। Now बात करेंगे the be वर्ब की। The verb be does not show an action. यहाँ पर जो be वर्ब है बच्चों वो किसी भी एक्शन को शो नहीं करती है। It describes something or someone, ये या तो किसी चीज़ को या फिर किसी को डिस्क्राइब करती है। It is irregular, ये बहुत ही irregular होती है। It takes the following forms, अब इसकी कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म। द वर्ब बी बिकम्स एम, इज और आर इन द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में ये जो बी फॉर्म है वो इज, आर, एम की फॉर्म में होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, तो यहाँ पर जो एम है वो एक वर्ब है जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज़ की जाती है और एम को हम हमेशा बच्चों आई के साथ यूज़ करते हैं। द अर्थ इज़ अ ब्यूटिफुल प्लैनेट, अर्थ एक बहुत ही सुंदर प्लैनेट है, तो यहाँ पर जो इज़ है वो एक वर्ब है ऑलराइट, जो कि सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट के साथ यूज़ की जाती है। रिया एंड सिया आर सिस्टर्स, रिया और सिया बहनें हैं। यहाँ पर दो सिस्टर्स की बात की गई है, यानी कि प्लूरल नाउन और सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर आर को यूज़ किया गया है। ऑलराइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पास्ट टेंस। The verb be becomes was or were in the past tense. अब past tense में जो be फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट होती है, was या फिर verb में। एग्जाम्पल देखते हैं, she was absent yesterday, वह कल एबसेंट थी, यानी कि was को हम यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। The butterflies were very beautiful, तितलियाँ बहुत ही सुंदर थी। Now we will talk about the future tense. The verb be becomes shall be और will be in the future tense. Future tense में be कौन सी फॉर्म लेती है, will be या फिर shall be की। For example, if it rains, he will be wet. अगर बारिश हुई तो वह भीग जाएगा। So will be यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, future फॉर्म है। Now
इफ यू पैनिक, अगर तुम पैनिक होते हो, वी शैल बी फ्राइटेंड, तो हम डर जाएंगे। सो शैल बी यहाँ पर क्या है, फ्यूचर फॉर्म ऑफ बी है। नाउ वी विल सी टाइनी माइनी। सो द प्रेजेंट टेंस वर्ब्स डू नॉट टेल अस व्हाट आई, द अर्थ एंड रिया एंड सिया respectively are doing. So is and was is used for a singular noun. is और was को हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन्स के लिए, वहीं पर are और were को यूज करेंगे हम प्लूरल नाउन्स के लिए। ऑलराइट, नाउ वी विल सी द हैव वर्ब। अब हम बात करेंगे हैव वर्ब के बारे में। द वर्ब हैव इज एन इर्रेगुलर वर्ब दैट टेक्स एनी ऑफ द थ्री फॉर्म्स। हैव हमारे पास एक इर्रेगुलर वर्ब है जो कि 3 फॉर्म्स लेती है। कौन कौन सी 3 फॉर्म्स है हैव की बच्चों? हैज, हैव और हैड। इट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन, एन एनिमल और अ थिंग हैज और possesses, यानी कि ये हमें शो करता है किसी पर्सन, एनिमल और थिंग के पास क्या है या फिर उनका possession शो करता है। We use has and have for the present tense and had for the past tense. हम हैज़ और हैव को यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंसेस के लिए और वहीं पर बच्चों हम हैड को यूज़ करेंगे पास्ट टेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रवि हैज़ अ न्यू कार, रवि के पास एक नई कार है। सोनी एंड मोनी हैव अ बिग हाउस, सोनी और मोनी के पास एक बहुत बड़ा घर है। तो इन सेंटेंसेस में बच्चों आप नोट कर पा रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस में पोजेशन शो किया गया है, इसीलिए यहाँ पर हैज़ और हैव वर्ब्स यूज़ की गई हैं। ध्रुव हैड अ फीवर लास्ट नाइट, यानी कि ध्रुव को रात बुखार था, तो यहाँ पर पास्ट टेंस के लिए यूज़ की गई है हैड वर्ब। मूविंग अहेड, वी हैव लर्न्ड अबाउट वन वर्ड वर्ब्स। अभी तक हमने केवल वन वर्ड वर्ब्स के बारे में सीखा है। नाउ लेट अस रीड सम सेंटेंसेस वेयर द वर्ब्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड। अब हम ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे बच्चों जहाँ पर जो वर्ब है वो एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनी है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक रीड कर रही हूँ। माई ब्रदर विल बी कमिंग टुमारो, यानी कि मेरा भाई कल आएगा। सो विल बी कमिंग यहाँ पर ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। विल बी एक अलग वर्ब है एंड कमिंग दूसरी वर्ब है, तो यहाँ पर कितनी वर्ब्स हो गई टोटल? वी कैन से 3 वर्ब्स वी हैव, फर्स्ट विल, देन बी, देन कमिंग। और फर्स्ट सेंटेंस में अगर बात करें तो यहाँ पर 2 वर्ब्स आपको गिवन है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वॉज और वर। यहाँ पर आपको वॉज एंड वर फिल करने हैं। रमेश बुक वॉज नियर द टेबल, सचिन एंड शिवा वर द लीडर्स ऑफ द पार्टी, दैट वॉज अ फनी सीन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट yesterday, Bose was a great leader, the students were happy to know about the picnic, my mother was sick due to the changing weather, I was worried about you. I hope मेरे प्यारे बच्चों you all have understood how you can use was and were. Third question is fill in the blanks with has, have or had. अब यहाँ पर आपको तीनों फॉर्म्स फिल करनी है। सो आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, मेरा एक भाई और एक बहन है। सो आई के साथ यूज करते हैं हैव। नाउ अ क्यूब हैज 6 फेजेस, यानी कि क्यूब के कितने फेस होते हैं बच्चों? 6 फेजेस होते हैं। ही हैज अ शॉप इन द मार्केट, मार्केट में उसके पास एक दुकान है। आई डैश मिल्क एंड ब्रेड इन द मॉर्निंग, आई हैड, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, सो आई हैड मिल्क एंड ब्रेड इन द मॉर्निंग। आई हैड अ वॉच दैट आई लॉस्ट लास्ट नाइट, मेरे पास एक घड़ी थी जो कि लास्ट नाइट खो गई है। राहुल हैज़ अ ग्रेट चॉइस, राहुल की चॉइस बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैज़। नाउ इन द 2 रिमेनिंग सेंटेंसेस आप सभी करेक्ट फॉर्म्स फिल करेंगे अपनी अपनी नोटबुक्स में। नाउ फोर्थ क्वेश्चन वी हैव अंडरलाइन द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस। इन वाक्य में आपको वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। ऑल द वर्ब्स आर मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, अब जितनी भी वर्ब्स यहाँ पर गिवन है वो 2 वर्ड से मिलकर बनी है। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग लूडो, वर प्लेइंग यहाँ पर वर्ब होगी। शालिनी विल ब्रिंग पीचेस, विल ब्रिंग यहाँ पर वर्ब होगा।
इट इज स्नोइंग आउटसाइड, बाहर बर्फबारी हो रही है। सो इज स्नोइंग यहाँ पर वर्ब है। द डकलिंग्स वर स्विमिंग इन द पोंड, सो वर स्विमिंग यहाँ पर वर्ब्स होंगी। द बेल इज रिंगिंग वर्ब है। सुधा वॉज बेकिंग अ वनीला केक। मालिनी इज लाइटनिंग इंसेंस स्टिक्स। I shall give you a beautiful dress, यहाँ पर shall give क्या है, वर्ब है। अब इन दो रिमेनिंग सेंटेंसेस में बच्चों आप अंडरलाइन करेंगे वर्ब्स को अपनी अपनी नोटबुक्स में। नाउ टेल अस व्हाट दे आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स। अब आपको पिक्चर्स देखनी है और आपको बताना है कि सभी पिक्चर्स में क्या एक्शन हो रहा है। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। रोहिणी इज राइडिंग, यानी कि जो रोहिणी है वो राइडिंग कर रही है। सोनू इज जंपिंग, जो सोनू है वो जंप कर रहा है। रोनित एंड रैना आर रनिंग, ये दोनों क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। द डॉग इज बार्किंग, डॉग क्या कर रहा है, बार्क कर रहा है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स क्या कर रही हैं, फ्लाई कर रही हैं। तो इन सेंटेंसेस को आप सभी अपनी अपनी बुक्स में फिल करेंगे। नाउ फाइंड 8 वर्ब्स फ्रॉम दिस वर्ड ग्रिड। अब यहाँ पर आपको वर्ड्स की एक ग्रिड दी गई है, आपको इनमें से 8 वर्ब्स फाइंड आउट करनी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी सा होमवर्क है आप सभी के लिए। इसमें से आप सभी वर्ब्स को आइडेंटिफाई करेंगे और अपनी अपनी बुक्स में फिल करेंगे। That's all for today's class, my dear kids. I hope it was an interesting class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.